हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष इकाई योजना लेकर आई हूँ। उसको देखिए। पिछली वीडियो में हमने आपको ईयर प्लान यानी कि वार्षिक योजना बताया था और उसका सिलेबस को डिवीज़न कैसे किया जाता है वो आपको समझाया था। उसमें हमने देखा था कि जब सिलेबस को डिवाइड किया था तो यूनिट वाइज डिवाइड किया था, 5 यूनिट में डिवाइड किया था। अब आपने ये भी देखा था कि उस यूनिट को पढ़ाने में कितने डेज़ लगते हैं और कितने चैप्टर्स आप पढ़ा पाते हैं। उसी में का एक यूनिट का आपको एक प्लान बनाना है जिसे हम इकाई योजना बोलते हैं। यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है वो देखिए। इकाई योजना में हम इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें कि आपको जिस भी विषय का यूनिट प्लान बनाना हो वो लिख लेते हैं। जैसे हम सामाजिक अध्ययन विषय का सीख रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन, फिर उपविषय यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र में से जिस भी विषय का आपको बनाना है वो लिख लेंगे। और इकाई, जिस भी इकाई का आपको प्लान बनाना है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद आ जाइए सब इकाइयाँ, सब यूनिट्स यानी कि उप इकाइयाँ। एक इकाई को हमने कितने सब यूनिट्स में डिवाइड किया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर उद्देश्य, उस इकाई को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। फिर कालांशों की संख्या, वो इकाई हमारी कितने पीरियड्स में ख़त्म हुई। फिर अनुदेशन सामग्री यानी कि हमने कौन कौन से मटेरियल एड्स यूज़ किए। फिर छात्राध्यापिका की क्रियाएं, फिर छात्राओं की क्रियाएं और मूल्यांकन। हमने देखा कि हमने अपनी इकाई को 5 सब यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कृषि या प्रमुख उपजे, ये भूगोल की यूनिट है आपकी। और दूसरा है कृषि एवं सिंचाई, तीसरा है खनिज, चौथा है शक्ति के साधन, पांचवा है उद्योग धंधे। अब ये जो इकाई है उसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। हमने जो भी उद्देश्य की पूर्ति इस इकाई में की है वो यहाँ पर हमको लिखना है। उसके बाद हमने फर्स्ट सब यूनिट को कितनी डेज़ में पढ़ाया, सेकंड को कितने डेज़ में पढ़ाया, थर्ड को कितने डेज़ में पढ़ाया और फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। जितने भी डेज़ में हमने वो एक सब यूनिट ख़त्म की है वो आपको यहाँ पर कालांशों की संख्या लिखनी है। अब इस इकाई को पढ़ाने के लिए हमने कौन कौन सी सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मानचित्र किया है तो मानचित्र, चार्ट, मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर बच्चों को दिखाई हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद छात्रा अध्यापिका की क्रियाएं में आपको लिखना है कि आपने इस इकाई को पढ़ाते समय, समझाते समय क्या क्या क्रियाएं की, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो सारी आपको इसमें लिखना है। प्रश्न पूछे, उत्तर का स्पष्टीकरण करना, चार्ट प्रस्तुत किया, उदाहरण दिए, विभिन्न स्थानों की स्थिति को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट की या मानचित्र की सहायता से पाठ को स्पष्ट किया। जो भी कार्य आपने इस यूनिट को समझाने के लिए किया है वो सारा कुछ आप इसमें लिख देते हैं। फिर आपका है छात्राओं की क्रियाएं। छात्राओं ने या छात्रों ने क्या क्रियाएं की हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। छात्र या छात्राओं के द्वारा उत्तर दिए गए, अपनी शंकाएं रखी गईं, चार्ट का अवलोकन किया और अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अध्यापक के समक्ष रखीं। फिर मानचित्र जो आपने दिखाया था उनको समझा और भी जो भी चार्ट, जो भी मॉडल या आपने रियल ऑब्जेक्ट दिखाए हैं वो भी छात्र एवं छात्राओं के द्वारा समझे गए। उसके बाद आपका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन भी आप 2 तरीके से करते हैं। जैसे आपने कक्षा ली और कक्षा में आपने जो भी पाठ समझाया है छात्र एवं छात्राओं को, वो गृह कार्य के माध्यम से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी इकाई पूरी हो जाती है यानी कि आप पूरा सब यूनिट्स पूरी सब समझा लेते हैं छात्र एवं छात्राओं को, तो उसके पश्चात आप इकाई परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए आप एक टेस्ट बनाते हैं जिसको कि हम यूनिट टेस्ट कहते हैं। वो यूनिट टेस्ट कैसे बनाया जाता है वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तब तक इतना ही। धन्यवाद।